स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। वो नंबर एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दें। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन शुरुआत गोल्ड और सिल्वर के साथ कर लेते हैं, जहां बाजार में कारोबार तो दायरे में हो रहा है, लेकिन किस तरह की चाल आगे रह सकती है, डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो बन रहे हैं। हमारे साथ सेंको गोल्ड के एमडी शुभांकर सेन जी हैं। शुक्रिया शुभांकर सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, गोल्ड को लेकर सबसे पहले डिमांड को लेकर आपसे बात करेंगे। किस तरह की मौजूदा स्थिति दिख रही है आपको? क्या ट्रेंड है हाजिर मार्केट का? तो देखिए, अगर अभी देखा जाए तो दिसंबर के महीने में या जनवरी के बिगिनिंग में थोड़ा गोल्ड कंज्यूमर के एंड में स्लो था, मगर फिर से संक्रांति के बाद गोल्ड का परचेस बढ़ गया है। इस क्वार्टर 4 में शादियाज है, नेक्स्ट क्वार्टर 1 और 2 में शादियाज वैसे है नहीं। तो ये लास्ट लॉट ऑफ वेडिंग्स जो भी चल रहे हैं, उसको लेके हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स ज्वेलरी ले रहे हैं। और सामने में अक्षय तृतीया मई महीने में है, उसको लेके एज़ अ इंडस्ट्री हम लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उनको नए-नए डिज़ाइन्स, नए-नए कलेक्शंस दे पाएँ। जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए, गोल्ड का प्राइस बीच में तो थोड़े नीचे आए थे, डॉलर टर्म्स में 1980 1990 गए थे, फिर अभी फिर से $2030 चले गए। सो ये एक साइड पे हम लोग देख रहे हैं कि कमिंग सीज़न में कंज्यूमर डिमांड उतना तेज़ी नहीं रहेगा जितना क्वार्टर 3 का था, क्योंकि वेडिंग्स कम है। बट एट द सेम टाइम आज इंटरेस्ट रेट कम करना हो या पॉलिटिकली वॉर कहीं पे उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ जाए या फेड का इंटरेस्ट रेट में भी वो लोग कम करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी यूएस में इन बैंक्स में थोड़े बहुत छोटे-छोटे बैंक्स में प्रॉब्लम आने का संभावना आ रहा है। तो ये सारा चीज़ लेके एक साइड में गोल्ड बढ़ने का एक अपॉर्च्युनिटी आ जाता है, बट कंज्यूमर डिमांड साइड में थोड़ा नेक्स्ट क्वार्टर 1 और 2 अक्षय तृतीया इज़ द बिग बिग इवेंट, वो छोड़ के और ज़्यादा कुछ वेडिंग्स है नहीं। ओके, यानी अक्षय तृतीया एक बड़ा इवेंट होगा जहां पर हाजिर डिमांड के हिसाब से बेहतर है। भाव के हिसाब से बताइए, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड की यहां से आपको दिख रही है शुभांकर सेन सर? देखिए, भाव अगर आप पूछे तो मेरे हिसाब से एक 58,000 58,500 कभी सपोज़ स्लो डाउन के लिए हो या करेक्शन के लिए हो नीचे आए, और अपसाइड में 65 66,000, ये एक 7-8,000 रुपीज़ का रेंज में गोल्ड चलता रहेगा। दिस इज़ मेरा असम्पशन है। अभी कब क्या होगा वो मालूम नहीं, पर ये रेंज में गोल्ड चलेगा। चांदी की बात कर लेते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है शुभांकर सेन सर, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चांदी की डिमांड 2024 में बेहतर रहने वाली है और दूसरी सबसे बड़ी मांग रह सकती है सालाना आधार पर। क्या लग रहा है, अगर उस तरह की डिमांड रही, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर भी वो काफी बुलिश दिख रहे हैं, क्या सेकेंड हाफ चांदी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है? आप क्या सेंस कर रहे हैं चांदी में? देखिए, चांदी इज़ कॉल्ड पुअर मैन्स गोल्ड, राइट? क्योंकि आज गोल्ड का दाम 60,000 रुपीज़ है, तो चांदी का 1 किलो का दाम 70,000 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से लोग चांदी खरीदने में ज़्यादा तो एबिलिटी है, और स्पेशली अगर ईवी देखा जाए, सोलर पावर देखा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, ये सारा चीज़ में सिल्वर बिकम्स अ वेरी गुड कंडक्टर, और यूसेज बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से चांदी का यूसेज बढ़ेगा इंडस्ट्रियल डिमांड में, और इसके चक्कर में चांदी का प्राइस तेज़ी दिख रहा है। उस इंडस्ट्रियल डिमांड गोल्ड का उतना नहीं रहेगा। आप अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट देखो, तो वहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड वही 700 साढ़े 700 टन के अंदर ही वो लोग रखे हैं। रादर हम लोग जो देख रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के चक्कर में डायमंड ज्वेलरी का सेल बढ़ गया है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, वो प्योरिटी का जो गोल्ड डायमंड ज्वेलरी में लगता है, उसका यूसेज बढ़ गया। और डायमंड ज्वेलरी का सेल, डायमंड ज्वेलरी का डिमांड वैसे ही यंग जनरेशन, नए ज़माना, फैशन, वो तो बढ़ ही रहा है, तो उसके साथ 14 कैरेट, 18 कैरेट गोल्ड बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से वी आर सीइंग द ट्रेंड, और सिल्वर का डिमांड भी अच्छा है। सो इस हम लोग का 9 मंथ्स का रिजल्ट अगर हम लोग अनाउंस जो किए थे, तो गोल्ड का वॉल्यूम अगर 8-9% बढ़ा, बट डायमंड का वॉल्यूम आपका ऑलमोस्ट 20% प्लस बढ़ा, और सिल्वर का वॉल्यूम भी 10-15% बढ़ा।
सिल्वर को लेकर ये रिपोर्ट है। भाव को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है? चांदी की भाव यहां से कितनी तेजी चांदी दिखा सकती है? कोई एक बॉलपार्क फिगर बता दीजिए सर। फिगर अगर बताना है तो कुछ दिन पहले 80 78 79,000 तक गया था, तो 80,000 चांदी को टच करना कोई बड़ा बात नहीं है। आज के दिन इट्स 71 72 73 ऐसे रेंज में घूम रहा है। सो 10% ऊपर और नीचे की तरफ आई विल नॉट सी, मतलब मैं तो 68 के नीचे बहुत टफ लग रहा है। मतलब एक सपोर्ट 70 का मिल ही गया, तो इस हिसाब से देखना है। क्या शुभांकर सेन सर, बहुत ज्यादा कंपनी की स्पेसिफिक बात तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हम कमोडिटी शो चला रहे हैं। हमारे दर्शक आपसे सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का प्राइस आउटलुक सुनना चाह रहे थे, क्या रिपोर्ट है। शुक्रिया सर, फिर से आपसे बातचीत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मानव मोदी भी है मोतीलाल ओसवाल से, और वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। वीरेन जी, जो ट्रेडर आपको देख रहे हैं यहाँ पर, गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, अगर उनको ट्रेड करना हो तो क्या सलाह देंगे उनको? किस तरह की चाल आपको दिख रही है यहाँ से? टेम्पररी थोड़ा बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए। चाइना जस्ट ल्यूनर हॉलीडे से वापस आया है, रीओपन हुआ, काफ़ी ईजिंग चल रहा है, वहाँ स्टिमुलस भी चल रहा है। गोल्ड का टेंटेटिव टारगेट मेरा इंडियन टर्म्स में यानी एमसीएक्स के हिसाब से 61 से 63, 61 से 63 के बीच रहेगा। ये मैं जो 3-4 वीक की ये हॉराइजन है। सिल्वर में भी थोड़ी रिकवरी बाउंस आई है बिकॉज ऑफ मेटल। यहाँ भी शायद हम 71 से 75 तक का कारोबार देखेंगे। ये टेक्निकल बाउंस है मेरे हिसाब से, और थोड़ा जिसको पेंटअप डिमांड बोलो या रिलीफ रैली बोलो, इस तरह का बाउंस है ये। तो ये व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर वीरेन जी का है। अब मानव, आप बताइए, गोल्ड सिल्वर में आप क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को जो पोजिशनली यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। गोल्ड सिल्वर में अगर देखेंगे तो गोल्ड में अगर एक दो दिन की ही बात कर ले पहले, तो आज के दिन में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रिगर करेंगे। हम रेट कट की काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, तो रेट कट फेड ऑफिशियल्स के कमेंट्स में साफ जाहिर दिख रहा है कि वो डिले करने की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन टारगेट्स मीट नहीं हुए अब तक, जो 3.1% में रिसेंटली आए थे, उनका अभी भी ये मानना है कि 2% के आसपास, उनके टारगेट के आसपास इन्फ्लेशन आने की जरूरत है। लेबर मार्केट ग्रोथ यूएस का अभी भी स्ट्रांग है, तो रेट कट की जरूरत अभी फेड ऑफिशियल्स को इतनी नहीं लग रही है। तो गोल्ड में अगर इमीडिएट एक दो दिन की बात करें तो मेरे ख्याल से जब तक 61,800 का जो लेवल है वो होल्ड कर जाता है, तो बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है वो ट्रेडर्स के लिए बेहतर होगी। वो उसके नीचे का एक बार स्टॉप रख के बाई करना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और ऊपर में अगर मैं बात कर लूँ 62 का जो लेवल है उसके पार अगर निकलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी एक बाइंग की और जो रैली है, जो सपोर्ट है वो निकल जानी चाहिए। लेकिन 61,800 थोड़ा क्रूशियल होगा। अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग दिखती है तो थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बात की फेड की जो रेट कट की जो स्ट्रैटेजी है, या डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे नहीं जा पा रहा है। यूएस यील्ड्स जो 10 ईयर है वो भी 4.1 के नीचे नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है, थोड़ा ध्यान में रख के चलना चाहिए। जब तक ये है तब तक बाइंग की एक स्ट्रैटेजी हमें करनी चाहिए। ये मानव, अब आपसे अगला सवाल हमारे दर्शक का होगा। उनका क्रिश है दिल्ली से, कॉपर और नेचुरल गैस, इन दोनों में ट्रेडिंग की रणनीति जानना चाह रहे हैं। बताएं क्या सलाह दे रहे हैं आप इनको कॉपर एनजी में? जी बिल्कुल। सबसे पहले कॉपर की बात कर लेंगे। कॉपर में बहुत अच्छी रैली हमने आती हुई देखी है पिछले कुछ समय में। अगर एक ही हफ्ते की बात कर ले तो हम ऑलमोस्ट 700 रुपए के आसपास थे, वहां से हम आज 727 के आसपास खड़े हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो अगला रेजिस्टेंस कॉपर में होगा 733 का बनता है, 733 के आसपास जो है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का ही बनता है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ से अगर थोड़ा भी डिप्स हमें 725 724 के आसपास मिलता है तो वो खरीदारी की जोन एक बार होनी चाहिए। 733 का इमीडिएट एक टारगेट होना चाहिए। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बनती है तो हम और ज्यादा तेजी कॉपर में आती हुई देख सकते हैं।
और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस मेरे ख्याल से बहुत हाई बीटा काउंटर है। रिटेलर्स को बहुत ज्यादा कॉशन रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने पिछले काफी कुछ समय में एक बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखी है नेचुरल गैस में। ऑलमोस्ट 200 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, 120 का भी हमने एक लो आता हुआ देखा है। तो बहुत ज्यादा हाई स्विंग्स है, हाई बीटा है। लेकिन अगर ट्रेड करना है कॉशियसली, उसमें एक स्टॉप मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए। इमीडिएट आज के समय में सुबह जब हमने देखा गैप अप ओपनिंग हमने देखी थी ऑलमोस्ट 6% के आसपास की। जो फंडामेंटल फैक्टर्स है अभी भी अगर आप देखें, थोड़े बहुत विंटर सीजन अभी भी खत्म हुआ है, लेकिन डिमांड इतना ज्यादा पिकअप नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी रिलीफ रैली हम आती हुई देख सकते हैं, और यहां से थोड़ा 10 रुपया मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है। मेरे ख्याल से 140 के करीब आए तो हम बाइंग स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं। 150 के आसपास का एक स्ट्रैटेजी, एक टारगेट हमें दिख सकता है। लेकिन 132 135 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए। ऑप्शंस की अगर जी। बात कर ले क्विकली, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है नेचुरल गैस की, तो 140 का जो कॉल है वो बाइंग हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 4.5 के आसपास अगर हमें मिलता है तो 4.5 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 8 रुपए के टारगेट और 2 के स्टॉप लॉस के ऐसे। ओके, 140 के स्ट्राइक की कॉल आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं। मानव मोदी की सलाह है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। समीर है बुलंदशहर से। क्रूड में क्या करें? अगर ऑप्शंस में कोई रणनीति हो तो वो भी बता दीजिए। बताइए क्रूड में क्या करना चाहिए इनको? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी फटाफट से बता दीजिए मानव मोदी। जी बिल्कुल। क्रूड में अगर हम देखें तो काफी समय से 65-50 का जो लेवल है वो नहीं निकल पा रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन काफी ज्यादा हर्डल्स हैं। मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे अगर 1-2 दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल का व्यू बनता है 6380 के आसपास। अगर मिलता है तो 6380 पे हमें सेल करके 6250 तक का एक टारगेट रखना चाहिए। ऊपर में 6480 का एक स्टॉप लॉस बनता है इमीडिएट बेसिस पे। अगर हम, जैसे मैंने बात की, 65-50 ऊपर के लेवल में अगर निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम बिल्कुल वहां से एक बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम अगर पुट्स बाय करेंगे नीचे की तरफ तो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो सेल ऑफ है काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्रूड में। की सलाह यहां पर दी जा रही है तो थोड़ी नरमी यहां पर दिख सकती है, ऐसा मानव कह रहे हैं। अगले दर्शक है हमारे साथ ललित पाटिल है भुसावल महाराष्ट्र से। जीरे के दाम आगे बढ़ेंगे क्या? हालांकि अच्छी तेजी के बाद आज शुरुआती कारोबार में भी तेजी थी। कल 6% का ऊपरी सर्किट भी लगा, लेकिन फिर 1% गिरकर आखिर में बंद हुआ। क्या करना चाहिए वीरेंद्र जी जीरे में? क्या तेजी लौटेगी यहां से? यहाँ से उम्मीदें थोड़ी अपसेट की है, क्योंकि अभी का जो वेदर, अचानक गर्मी शुरू हुई है यहाँ सौराष्ट्र गुजरात में, और कुछ कारोबार भी गल्फ में जो स्पाइसिस इवेंट अभी चल रही है उसमें कुछ कारोबार फॉरवर्ड भी होने का समाचार है। कुल मिलाकर जो बहुत बड़ी फसल की जो आशा थी वो थोड़ी यील्ड थोड़े बिलो सेटिस्फैक्टरी दिख रहे हैं कहीं भी। तो यहाँ शायद हम मीडियम टर्म में 30-32 तक शायद देखेंगे। फिलहाल 22-23 का जो लेवल है वो टेंटेटिवली बॉटम का काम करेगा, ऐसा दिख रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ मोहम्मद इशाक हैं। चांदी में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। माना बताइए चांदी में क्या करें मोहम्मद इशाक? चांदी में बिल्कुल ओवरऑल जो काफी समय से, जैसे हमने सोने में भी बात की, चांदी में भी काफी फ्लैट कारोबार रहा है। एक ब्रॉड रेंज में वोलेटिलिटी दिख रही है। इसके बड़े वही फैक्टर्स है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में तेजी है, लेकिन गोल्ड साइडवेज है, जिसकी वजह से चांदी भी वो फॉलो इंडस्ट्रियल मेटल्स को नहीं कर पा रहा है। रेट कट के जो अनुमान जितने ज्यादा डिले होते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रेशर हमें चांदी में बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। चांदी में अगर हम देखेंगे 70,800 70,500 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो बायस थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन जब तक ये लेवल्स होल्ड है
हमें तेजी करनी चाहिए। यहाँ से अगर 71 के आसपास जब भाव चल रहे हैं, 70-800 से 71 के बीच में अगर भाव मिलते हैं तो बाइंग हमें करनी चाहिए बिल्कुल। 72,000 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है इंट्राडे बेसिस पे। अगर हम देखें जैसे मैंने बात की 70-500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो व्यू हमारा थोड़ा नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकता है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी हैं, चांदी में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। क्या करना चाहिए बीरेन जी, आप क्या सलाह देंगे दिनेश जी को? और ये थोड़ा अपसाइड दिख रहा है इसमें करंट लेवल पे, यानी 71,000 के आसपास, 71,200 के आसपास बाई किया जा सकता है। 70,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 72,500 से 73,000 का लक्ष्य रख सकते हैं। 2 से 3 दिन का भी है। मेटल्स पर क्या राय बन रही है? मेटल्स में आज कोई टॉपिक है आपकी तरफ से बीरेन जी? मेटल में तो एल्यूमिनियम में काफी शार्प बाउंस आया। मे बी अमेरिका का सैंक्शन का कुछ पैकेज आएगा रशिया के हिसाब से। यहाँ सिस्टमिक रिस्क काफी बढ़ रहा है, क्योंकि एलएमई में 90% मटेरियल है वो रशियन ओरिजिन का है। तो मैं यहाँ कोई क्लियर व्यू अभी नहीं देख रहा हूँ। एक बार ये मेटल सेक्शन का पैकेज का न्यूज अगर आए या उसकी डिटेल आए तो आगे व्यू बन सकता है। चलिए एग्री मार्केट की बात अब फिर से कर लेते हैं। जीरा जहां आज 2% की तेजी दिखी, 7,775 के करीब बंद हुआ। सॉरी, धनिया 7,775 के आसपास बंद हुआ। 2% की मजबूती के साथ धनिये की में कारोबार आज हुआ है। वहीं जीरे की बात करें, जो तेजी थी वो गायब हो गई और आखिर में हल्की गिरावट के साथ यहां पर 27,000 के आसपास बंद हुआ है, आधे % की कमजोरी के साथ। हल्दी 1% से ज्यादा गिरकर 15,400 के स्तर पर बंद हुआ है। क्या हो रहा है मसालों में, बात करने के लिए महावीर गुप्ता है श्री फालोदी ट्रेडर से। क्या हो रहा है महावीर जी? सबसे पहले आप धनिया में बताइए। धनिया में अच्छी तेजी दिखी है, 7,800 के आसपास भाव चला जा चुका है। क्या ये तेजी आपको टिकती दिख रही है क्या महावीर जी? धनिया में अभी टिक सकती है, क्योंकि अभी अराइवल का प्रेशर नहीं बढ़ा है और थोड़ा सा अभी क्या है, क्रॉप जो डिले है हल्का सा 15-20 दिन की, उसमें थोड़ी देरी है आने में, तो उसकी वजह से। और अभी सबको क्या है कि जो काउंटर है या जो मसाला वाले हैं वो शुरुआती जो इसकी खुशबू के कारण जल्दी लेते हैं, जो काउंटर सेल होती है ना, उनकी थोड़ी सी जल्दी में लेवाली है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बाजार बढ़ा है। अभी सुधार रह सकता है, लेकिन आगे जाके मुझे नहीं लग रहा है कि धनिया में भी, क्योंकि फसल भी अच्छी है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी अच्छा है, तो आगे जाके कोई ये तेजी टिक पाएगी। पर अभी फिलहाल हाल में जितना देरी होती है उतना ही बाजार थोड़ा बढ़ सकता है। यानी और क्या लग रहा है, जिनका थोड़ा लंबा आउटलुक है 2-3 महीने का, वो धनिया में क्या करे? क्या अच्छी तेजी यहां से दिख रही है आपको? जो भी तेजी बनेगी इसमें 10-15 अप्रैल तक जो भी हाईएस्ट बाजार रहेगा, उसके बाद ये मतलब ग्रेजुअली घटता ही जाएगा, क्योंकि ये सीजन टाइम है। हमेशा अप्रैल में तेजी बनती है इसमें, क्योंकि सभी की लेवाली होती है उस समय पे, तो उस समय बनती है। तो यहाँ से मतलब जैसे आज 3-4 रुपया बढ़ गया और 5-6 रुपया बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कोई उम्मीद अभी धनिया में नहीं है। अब ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, थोड़ी बहुत और तेजी है, हाँ। फिर आप निकल सकते हैं। हाँ। चलिए बने रहिए हाँ। महावीर जी। एक बार बीरेन जी से भी चेक ले लेते हैं। बीरेन जी, आपकी राय क्या है धनिया के ऊपर? धनिया में फिलहाल मैं क्वालिटी बेसिस पे ज्यादा काम करता हूँ। मीन्स जो एक्स्ट्रा ग्रीन मटेरियल है वो थोड़ा आउटपरफॉर्म करेगा। बादामी मटेरियल जो है उसमें मुझे ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं लग रही है। एक बात है कि लास्ट ईयर जो रेन डैमेज का प्रॉब्लम था वो ये साल अभी तक नहीं आया है। ओवरऑल माल की क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ से डाउन साइड तो लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि इसकी स्विंग भी काफी कम हुई थी रिलेटिव टू जीरा, क्योंकि ज्यादा एकरेज जीरा ले गया था। टेंटेटिवली एनसीडीएक्स के हिसाब से हम इसकी रेंज को 80 टू 83 के बीच ये 1-2 महीने के लिए देखेंगे। चलिए अब हल्दी की ये जीरे की बात कर लेते हैं आपसे महावीर जी। कल जीरे में 6% का ऊपरी सर्किट लगा और आज हालांकि शुरुआत में अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर से मुनाफा वसूली में बदल गई। क्या आपको क्या लग रहा है ग्राउंड का सिचुएशन देखकर, क्या ये तेजी टिकाऊ आपको दिख रही है? आगे जीरे के दाम और बढ़ेंगे या बहुत ज्यादा तेजी नहीं है यहाँ से? जीरे में कोई तेजी की संभावना नहीं है। ये सिर्फ कल इसलिए बढ़े थे क्योंकि जो गल्फ फुटवेयर जो अभी फेयर चल रहा है वहाँ पे अच्छे कामकाज सुनने के आया है कि वहाँ पे काफी अच्छा व्यापार हुआ है, क्योंकि जीरे में अभी हमारे पास स्टॉक बिल्कुल नील के बराबर है, स्टॉक नहीं है।
तो लेवल ही अच्छी है, लेकिन वो कम भाव में सब मांग रहे हैं और अच्छे सौदे हुए कम भाव में। तो उस हिसाब से मुझे अभी जीरे में कोई दिक्कत नहीं। कल थोड़ी सी अफरा तफरी थी, वो भी क्या सौदे होने के कारण लोगों ने माल पकड़ना शुरू किया था, लेकिन जो रुझान आ रहा है, क्रॉप की पोजीशन, जो फिजिकल हेल्थ है बहुत अच्छी आ रही है, सब कुछ अभी पॉजिटिव है। तो इसलिए अभी जीरे में कोई ज्यादा चांस मुझे नहीं लगता है अभी घटने में। इसमें कम से कम 50 से 75 रुपए जा सकता है। कोई ऐसे नीचे की तरफ आपको आगे क्या लग रहा है, कितना नीचे तक जीरा जा सकता है महावीर जी? अभी निकट भविष्य में 50 से 75 रुपए पर केजी जा सकता है इसमें, क्योंकि जैसे ही आवक राजस्थान में शुरू हो जाएगी, अभी आज गुजरात में बहुत अच्छी आवक है और राजस्थान भी लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन में चालू हो जाएगा। उसके बाद इसमें तेजी की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब ये घटेगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको लग रहा है यहाँ से तेजी से दाम कम हो सकते हैं यहाँ से? हाँ, यानी 20-22 हजार रुपए तक मैं मान के चले वायदा में भाव जा सकता है नीचे? हाँ, जा सकता है सर इसमें। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने धनिया और जीरे का पूरा आउटलुक रख दिया। अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की, जहां पर धीरे धीरे तेजी लौटी है। 10,500 के ऊपर आज ग्वारगम बंद हुआ है और ग्वार सीड 5,435 पे। बीरेन सर, आप बताइए, ग्वारगम और ग्वार सीड इन दोनों की तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? मार्केट सर्कुलर कमोडिटी, आप इंटरसिटी ट्रेन की तरह देख लो, तो अभी जो हम देख रहे हैं एकदम ही डाउन स्विंग आया था जो 6,000 से 5,200 तक का, अब उसका रिकवरी बाउंस है। अपसाइड में शायद ये 55-56 तक जा सकता है। वहाँ थोड़ी मार्केट में थोड़ा रुकावट आएगा। बहुत बड़ी तेजी की फिलहाल उम्मीद नहीं लग रही है। कॉटन और कॉटन केक, इन दोनों पे राय बताइए। आज जो कॉटन जो ब्रोकर्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया ब्रोकर्स एसोसिएशन है, उन लोगों का जो अनुमान था और जो सीआई का अनुमान है उसमें काफी फर्क दिख रहा है। क्या वजह आपको लग रहा है? और जो ग्राउंड की स्थिति है, डिमांड को लेकर, प्राइस को लेकर, ये स्थिति, इन स्थिति को देख के आपका अनुमान क्या कह रहा है? मुझे बोलना है मीन्स सर, आपसे ये सवाल है। कॉटन में आइस कॉटन काफी बढ़ गया, तो एक्सपोर्ट पैरिटी काफी अच्छी है। यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश थोड़ी बनी हुई है। माल का प्रेशर भी मेरे हिसाब से 1-2 महीने में कम हो जाएगा। अब सीसीआई स्विंग प्लेयर, गेम चेंजर के भूमिका में आगे आएगी। ओके, और कपास खली में सर एक अच्छी रिकवरी के बाद फिर से वापस से यहाँ पे दबाव दिखा था, आगे क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? आज 2600 के ऊपर बंद हुआ है कपास खली, क्या करें यहाँ से वीरेन जी? इस तेजी पे थोड़ा मैं फॉलो कम करना प्रेफर करूंगा। अगर 2530-40 के आसपास मिलता है तो बाय करेंगे, बट ये जल्दी 200-225 रुपए बढ़ गए तो एक बार ओवरबॉट है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। थोड़ा करेक्शन और कपास कली में आ सकता है। शुक्रिया बीरेन जी आपका और मानव मोदी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और आगे के आउटलुक पर भी चर्चा की। लेकिन चलिए जाते जाते आपको बता दें, आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो अगले दिन कल यानी 5:30 पर आपके कमोडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। तो कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।